इस मैप पर नज़र डालें। यह है तिब्बत। दोस्तों, तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है, लेकिन चीन ज़बरदस्ती तिब्बत पर कब्जा जमाए बैठा है, जिसका तिब्बत समय समय पर कठोर विरोध करता रहता है। चाइना नागमणि की तरह 70 सालों से उस पर अपनी ताकत के बल पर जबरदस्ती कब्जा जमाए बैठा है। इस देश में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तिब्बत की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इसे संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। चाइना भारत को आंखें दिखाता है, उसका ऐसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि भारत की सीमा तिब्बत से लगती है, ना कि चीन से। तिब्बत प्राचीन भारतीय संस्कृति, धर्म और सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। कहा जाता है कि भारत और तिब्बत के राजनीतिक संबंध बहुत कम थे। जिस समय भारत में मुस्लिम शासकों का शासन हुआ करता था, तो वो तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों पर अपनी सेनाओं को भेजने से कतराते थे। फिर भी इख्तियारुद्दीन ने एक बार तिब्बत पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें वे पूरी तरह विफल रहा था। उसकी विफलता के बाद किसी भी भारतीय मुस्लिम शासक ने पुनः उसे विजय करने का प्रयास नहीं किया। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत तक तिब्बतियों ने अंग्रेजों को भारत से तिब्बत में घुसने नहीं दिया। 1886 में ब्रिटिश सरकार ने चीन के साथ एक समझौता किया कि हम बर्मा को हड़प लेते हैं और आप तिब्बत पर अपना कब्जा कर लें। इस बात पर दोनों में सहमति हो गई और फिर चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इससे बौखलाए तिब्बतियों ने ब्रिटिश सुरक्षित राज्य सिक्किम पर हमला कर दिया, लेकिन बड़ी आसानी के साथ अंग्रेजों ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। वैसे तो तिब्बत का इतिहास काफी लंबा रहा है, फिर भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज के समय में चीन का तिब्बत पर कब्जा है। चीन का कहना है कि तिब्बत पर सदियों से उसकी हुकूमत रही है, लेकिन तिब्बती इसका विरोध करते हैं और दलाई लामा को उनके अनुयायी एक जीवित ईश्वर के रूप में देखते हैं, तो वहीं चीन उनको एक अलगाववादी खतरा मानता है। तिब्बत का इतिहास बेहद उथल पुथल भरा रहा है। कभी तो वो मंगोलियों के इलाके के तौर पर रहा है, तो कभी चीन के राजवंशों ने उस पर हुकूमत की है। लेकिन साल 1950 में तिब्बत पर चीन ने आक्रमण करके अपने देश का झंडा फहरा दिया। तिब्बत के कुछ इलाकों को छोड़कर चीन ने तिब्बत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, लेकिन कुछ सालों के बाद तिब्बत ने चीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। चीन की विशाल सेना ने इसे बड़ी आसानी के साथ दबा दिया। इस विद्रोह की नाकामी से घबराकर दलाई लामा तिब्बत को छोड़कर भारत में बस गए। कहा जाता है कि चीनी सैनिकों की जब से तिब्बत में तैनाती हुई है, तब से लेकर आज तक हजारों बौद्ध भिक्षुओं और नागरिकों की अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। दोस्तों, चीन और दलाई लामा का इतिहास ही चीन और तिब्बत का इतिहास है। दोस्तों, तिब्बत में 1409 में जेलग स्कूल की स्थापना हुई। इसी स्कूल के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था। ये जगह भारत और चीन के बीच में थी, जिसे तिब्बत के नाम से जाना जाता था। इस स्कूल में सबसे होनहार छात्र थे तेंदुन द्रुक्पो। तेंदुन ही आगे चलकर दलाई लामा बने। दलाई लामा को मुख्य रूप से एक शिक्षक के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, लामा का मतलब गुरु होता है। तिब्बतियों के अनुसार दलाई लामा अपने लोगों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। 1623 के दशक में तिब्बत के एकीकरण के वक्त यहाँ सत्ता के लिए लड़ाई होती रहती है। दोस्तों, 5वें दलाई लामा तिब्बत को एक करने में कामयाब रहे थे। इसके साथ ही तिब्बत सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनकर उभरा था। यहाँ बौद्ध धर्म में संपन्नता आई। दलाई लामा की चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवाद रहा। 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मार्च 1959 में खबर फैली कि चीन उनके धर्म गुरु दलाई लामा को बंधक बनाने वाला है, जिसके विरोध में हजारों की संख्या में तिब्बती लोग दलाई लामा के महल के बाहर जमा होना शुरू हो गए। कहा जाता है कि 1962 में युद्ध की बड़ी वजह दलाई लामा की भारत में शरण को कहा जाता है।
दलाई लामा आज भी भारत में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिब्बत की सरकार चलती है। दोस्तों, तिब्बत की निर्वासित सरकार का चुनाव भी होता है। इस चुनाव में दुनिया भर के तिब्बती शरणार्थी वोटिंग का हिस्सा बनते हैं। शरणार्थी तिब्बतियों को वोट डालने के लिए रजिस्टर करना होता है। इस चुनाव के दौरान तिब्बती लोग अपने देश के राष्ट्रपति को चुनते हैं, जिसे तिब्बती लोग अपनी भाषा में सिक्योंग कहते हैं। भारत की तरह तिब्बत में भी एक संसद होती है, जिसका कार्यकाल भारत की तरह 5 वर्षों का होता है। तिब्बती संसद का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है। चुनाव में वोट डालने और चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ उन्हीं तिब्बतियों को होता है जिनके पास सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी ग्रीन बुक होती है। यह बुक एक पहचान पत्र का काम करती है। दोस्तों, तिब्बत एक ऐसा देश है जो ज्यादा समय के लिए किसी भी देश के अधीन नहीं रहा है। अगर किसी भी देश ने तिब्बत पर अपना हक जमाना चाहा तो सिर्फ कुछ समय के लिए। इस समय ये चाइना के कब्जे में होने के कारण किसी भी देश ने इसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।